नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आइस इन्फो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इन सब में से बेस्ट मनी ट्रांजैक्शन ऐप कौन सा है। आपने अमेजॉन, गूगल पे, भारत पे, भीम यूपीआई, फ़ोनपे या पेटीएम, इन सब में से कोई ना कोई ऐप आपने ज़रूर यूज किए होंगे और आप सोचे होंगे कि इन सब में से बेस्ट ऐप कौन सा है। क्योंकि जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे तो आपको बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए। यदि पैसा फंस जाता है तो उसके बारे में आपको तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। इन सब के हिसाब से मैं आपको इन सब में बेस्ट ऐप कौन सा है और क्यों है, पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके और आप इनमें से जो बेस्ट ऐप है वो आप यूज कर सकें। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा फ़ोनपे, गूगल पे का प्रचार देखा होगा और इनको यूज भी किया होगा मे भी। यदि आप इन सब में से इन दोनों को यूज करते हैं, इनमें तो यूज करना इनको ईजी है। आप इजी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इनमें पैसा ट्रांसफ़र करना उतना कोई कठिन नहीं है और इसमें आईडी वगैरह बनाना नॉर्मली सब कुछ इजी हो जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यदि आपका पैसा फंस जाता है ट्रांजैक्शन में, तब वहाँ पर आप कांटेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब आप कांटेक्ट में ओनली चैटिंग में कर पाते हैं, आपको अच्छे से समझा नहीं पाते कि क्या आपका प्रॉब्लम हुई है, आपका पैसा कैसे फंसा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आप थर्ड पार्टी से पेमेंट करते हैं, थर्ड पार्टी में फ़ोनपे के द्वारा, जैसे कि आप वीआई ऐप है उससे आप रिचार्ज करने जाते हैं, उसमें जो पेमेंट होती है उसका फ़ोनपे के द्वारा या गूगल पे के द्वारा हो, धोखे से क्या होता है, यदि आपका पैसा फंस गया तो उसके बारे में जानकारी आप कैसे बताएं फ़ोनपे के, तो यहाँ पर वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार आप भारत पे यूज़ करेंगे, यहाँ पर तो आपको नॉर्मली कैशबैक देखने को भी नहीं मिलता। इसमें भी ओनली पैसा ट्रांसफ़र होता है, कैशबैक देखने को नहीं मिलता। पेटीएम, ये भी एक नॉर्मल ऐप है, मतलब इसी प्रकार से भी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। एक है अमेजॉन, यहाँ पर सबसे बेस्ट अमेजॉन है। अमेजॉन बेस्ट क्यों है, चलिए ये जान लेते हैं। जब आप अमेजॉन यूज करेंगे, यहाँ पर भी आपको फ़ोनपे, गूगल पे के जैसा ही सभी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप अमेजॉन में भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे, मोबाइल नंबर डाल करके पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बस ये है कि सामने वाले बंदे का, मतलब पर्सन का अमेजॉन में अकाउंट होना चाहिए। यदि अकाउंट नहीं है तो उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसा भेज सकते हैं या बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं। मतलब कि जो ऑप्शन आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भारत पे, फ़ोनपे में देखने को मिलेगा, सभी ऑप्शन आपको अमेजॉन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर यदि आपका कभी यदि पैसा धोखे से फंस जाता है या किसी थर्ड पार्टी ऐप से पैसा ट्रांसफ़र के वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप सिंपल तरीके से अमेजॉन में कॉन्टेक्ट करके आप वहाँ पर आपको कॉलिंग का कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दिखता है, आप कॉलिंग में भी बात कर सकते हैं, चाहे तो चैटिंग बात कर सकते हैं। आपका इजी तरीके से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है और उसके बाद बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा फ़ोनपे के नाम से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, गूगल पे के नाम से भी फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा किसी दूसरे पर्सन से लेना है और देना है बहुत ईजी है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपको अमेजॉन में अभी फ्रॉड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ईजी नहीं है इससे मतलब कि फ्रॉड हो पाए। यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई है जिससे कि यहाँ पर फ्रॉड नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यदि आप अभी तक गूगल या फ़ोनपे को यूज़ करते रहें तो आप अमेजॉन पे को यूज़ कर लेना, ये सबसे बेस्ट है। बाकी आपका क्या सजेशन है, आपको कौन सा ऐप अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। और मैं चलिए आपको बता देता हूँ अमेजॉन को यूज कैसे करना है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे पास सभी प्रकार के ऐप हैं, मैं सभी ऐप को यूज किया हूँ। आपको मेरे डिस्प्ले में दिख रहा होगा अमेजॉन, गूगल, पेटीएम, फ़ोनपे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल का कैशबैक को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया हूँ। यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ अमेजॉन को यूज कैसे करना है। तो सिंपल तरीके से आपको अमेजॉन ऐप में आईडी बना लेना है, अपना मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी आएगा, उसके बाद वेरीफाइड होगा, बैंक अकाउंट ऐड करना है। सेम प्रोसेस जैसे गूगल पे में रहता है, फ़ोनपे में रहता है, उसी प्रकार इसमें आपको आईडी बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली 3 स्ट्रेट लाइन दिखेगी, अमेजॉन पे दिखेगा। अमेजॉन पे में आईडी बनाने के बाद यहाँ पर आप इजी तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे क्यूआर कोड के द्वारा और यूपीआई के द्वारा। यहाँ पर पूरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इजी तरीके से आप पैसा इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इस ट्रांजेक्शन में आपको कैशबैक भी मिलता है, जिस प्रकार की गूगल पे, फ़ोनपे में मिलता है, उससे काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पर ही आपको रिचार्ज का ऑप्शन, कुछ ऑर्डर करना हो तो सेम
जो यहाँ का आपको अमेज़न में कैशबैक मिलेगा, इसका यूज करके आप अमेज़न से कुछ ऑर्डर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मतलब ईज़ी तरीके से यहाँ पर जो कैशबैक मिलता है उसका आप यूज कर पाएंगे। और कॉन्टैक्ट कैसे करना, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आपको 3 स्टेट लाइन पर क्लिक करना है, कस्टमर सर्विस में जाना है। कस्टमर सर्विस में जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आपको कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वेट करें, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कॉन्टैक्ट करना है यदि कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ कॉल अस का ऑप्शन मिलेगा, चैट का ऑप्शन मिलेगा। आप दोनों जो भी आपको अच्छा लगे, चैटिंग में अच्छा लगे, मतलब जो कस्टमर केयर है उनसे बात करना तो चैटिंग में कर सकते हैं, कॉल में बात करना चाहें तो कॉल में कर सकते हैं। सो सिंपल इस वीडियो में यही बताना था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इस चीज़ को लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अटेंड करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।